Hello students, today we have discussed coordinate geometry class 10th. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है दैट यू हैव टू नो ओनली 5 फार्मूलाज. अगर वो 5 फार्मूला आपको पता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी इजीली. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फार्मूले हमारे पास यूज होंगे दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2. अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और डिस्टेंस फाइंड करनी है इसकी, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. तो इट इज द डिस्टेंस फार्मूला. तो यू हैव टू लर्न इट. डिस्टेंस फार्मूले में आपको डिस्टेंस इसी से कैलकुलेट करना है. फिर जो सेकंड फार्मूला है दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divide the line segment joining the points x1 y1 in the given ratio. यानी कि हमारे पास एक लाइन है AB whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 और एक पॉइंट है P which divides this line in m ratio n. m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करना होगा. यहाँ पे आपको हम ये बता दें इट इज द इंटरनल डिवीजन. इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दो फॉर्मूले सिलेबस में है. इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, दिस पॉइंट P विल लाई इनसाइड AB. ये AB के बीच में ही कहीं पे होगा. और एक्सटर्नल का केस जब आएगा तो ये बाहर की तरफ होगा. AB प्रोड्यूस्ड इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है. तो ये पॉइंट P आपका इंटरनल डिवीजन में बीच में ही होगा. और अब इसका कोऑर्डिनेट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर दैट इट इज द फार्मूला. तो ये जो फार्मूला आपका है इट इज x बार एंड y बार. तो इसके लिए ये फार्मूला यूज होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y बार इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो दीज टू फार्मूला यू मस्ट लर्न. ये भी आपको याद होना चाहिए. लर्न इट तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली. अब देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का केस. इन एक्सटर्नल डिवीजन ये आपका है सेकंड. यहां पे हम देख रहे हैं द लाइन इज AB whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 and the point P is outside of AB. यानी AB प्रोड्यूस्ड पे कहीं पे है, बाहर की तरफ है. तो दैट इज द एक्सटर्नल डिवीजन. ये एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाएगा. अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट P का जो A से डिस्टेंस है दैट इज, जो रेशियो है डिस्टेंस का दैट इज m और जो B से है दैट इज n. तो इसका जो फार्मूला होगा, जो अभी आपने ऊपर फार्मूला पढ़ा उसमें प्लस की जगह माइनस का साइन हो जाएगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो x बार विल बी mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस 1 एंड y बार इज my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस 1. तो दोनों को लर्न करना बहुत इजी है. एक लर्न हो जाएगा, एक्सटर्नल में प्लस को माइनस कर देंगे. नाउ द थर्ड वन इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात करें अगर, तो यहाँ पे हमें वर्टेक्स गिवन होंगे. तो हियर A, B and C, these are the vertices of triangle ABC whose coordinates are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है. फॉर द एरिया वी हैव दिस फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. इसको लर्न करने का मेथड इधर से भी है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2. और वैसे भी हम देखें तो दीज आर इन साइक्लिक ऑर्डर. ये साइक्लिक ऑर्डर में हम ऐसे भी ले सकते हैं x1 इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए. जब x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 आएगा. देखिए x1 y2 माइनस y3. फिर जब x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 आ जाएगा. तो y3 माइनस y1. फिर जब x3 लेंगे तो नेक्स्ट कौन सा है, 1 y1 माइनस y2 हो जाएगा. तो इट इज द फार्मूला फॉर एरिया. और एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहां ये प्रूफ करना होगा कि दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो फॉर दैट वी हैव टू शो दैट दिस एरिया इज 0. इसको 0 प्रूफ कर देना होगा. नाउ वन मोर फार्मूला इज देयर विच इज द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल. सेंट्रॉयड क्या होता है, इन एनी ट्रायंगल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस. सपोज यहाँ पे जो आपके मीडियंस हैं दे आर AD, BE एंड CF. So we know that medians always intersect in 2:1.
उसमें भी जो वर्टेक्स की तरफ है वो 2 लेंगे, बेस की तरफ 1 लेंगे। वर्टेक्स की तरफ 2, बेस की तरफ 1, वर्टेक्स की तरफ 2, बेस की तरफ 1। तो मीडियंस ऑलवेज इंटरसेक्ट इन 2:1। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसी से हम यूज करें फार्मूले को, जो सेक्शन फार्मूले का था, तो वी विल गेट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तब हमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इफ द वर्टिसेस आर गिवन दैट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, देन सेंट्रॉइड विल कम आउट x1 + x2 + x3/3, यानी कि तीनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, और इस g के y कोऑर्डिनेट के लिए तीनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो दीज आर योर फार्मूला। ये आपके फार्मूले हो गए। अब इन्हीं फार्मूलों के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दैट हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फार्मूले से ही रिलेटेड है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है, तो दैट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन आल्सो। तो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज आई हैव सिलेक्टेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? शो दैट द पॉइंट्स 1, 1, 2, 3 एंड 5, 9 आर कोलिनियर। सपोज वी हैव द 3 पॉइंट्स। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सपोज वी हैव 3 पॉइंट्स लाइक दिस and we have to show that they are collinear. Now let these points are A, B and C and their coordinates are 1, 1, it is 1, 1, it is 2, 3 and it is 5, 9. Now if the 3 points are collinear, then the condition will be AB plus BC is equal to AC. AB प्लस BC, ये दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू AC. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन प्रूव इट इजिली. तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए जो फार्मूला हमारा है उसको एक बार हम लिख लेंगे. फार्मूला हमारा क्या था भाई? D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. इट इज द फार्मूला फॉर डिस्टेंस. अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब AB को कैलकुलेट करेंगे इट विल बी x1 y1, इट इज x2 y2. सो AB विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल कम आउट 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो फाइनली इट विल कम आउट माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इट विल बी माइनस 2 होल स्क्वायर. And it will be 1 plus 4, that will be root 5. So one distance is calculated. Now you have to calculate BC. तो BC के लिए भी same formula will be applied. BC will be equal to under root 2 minus 5 square plus 3 minus 9 square. So that will come out minus 3 square minus 6 square. So that will come out under root 9 plus 36. So that will be the root 45, and 9 into 5 are factors. So that will be 3 root 5. Now again you have to calculate AC. AC will be equal to how much? That will be the under root 1 minus 5. फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फर्स्ट को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, सेकंड से सेकंड को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, and you will get the distance. So that will come out minus 4 square plus minus 8 square, and that will be come out 16 plus 64. That is root 80, and factors are 16 into 5. So that will be the 4 root 5. Now it is quite clear that sum of these two is equal to sum of AC. So we can write AB plus BC is equal to AC. And root 5 plus 3 root 5 is 4 root 5. Therefore A, B, C will be collinear. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. MCQ के केस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है. तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. इट इज फर्स्ट टाइप. नाउ यू हैव टू चेक सेकंड टाइप. सेकंड टाइप को देखते हैं क्या है. फाइंड द रेशियो. ये आपका सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है. फाइंड द रेशियो इन विच द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स 3, -1 and 8, 9 is divided by the line
y minus x plus 2 is 0. Something different type of question and very important from point of view of the examination. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, सपोज एक पॉइंट हमने ले लिया 3 minus 1, it is 3 minus 1 and the second one is 8, 9. And now the question is, हमें तो रेशियो फाइंड करना है. Find the ratio in which the join of points, these two points, is divided by the line. Suppose एक और भी लाइन है कोई and its equation is given as y minus x plus 2 is 0. तो हमें करना क्या है? First of all we have to calculate the coordinate of this point P. और इसका coordinate हम कैसे calculate करेंगे? Suppose the ratio is m ratio n, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेशियो ही कैलकुलेट करना है. तो वी हैव टू एज्यूम दैट रेशियो इज m रेशियो n. अब देखते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता है, और उस कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, जब उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो वी हैव टू पुट इट इन दिस लाइन. x और y की जगह वहां पे पुट कर देंगे. क्यों? बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन, सो इट्स कोऑर्डिनेट विल सेटिस्फाई द लाइन. जैसा कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था इक्वेशन के केस में. तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे अगर है तो इट्स कोऑर्डिनेट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू इवैल्यूएट x बार y बार. x बार y बार को हम कैलकुलेट करेंगे एंड हियर इट इज x1 y1 एंड सेकेंड वन इज x2 y2. तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फार्मूला हमें पता है दैट इट इज केस ऑफ इंटरनल डिवीजन. पॉइंट P अंदर है, तो इंटरनल डिवीजन के केस में x बार विल कम आउट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड सिमिलरली y बार विल कम आउट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है. वैल्यूज पुट कर देते हैं. x बार विल कम आउट m x2 m, x2 is 8, so that will be 8 plus n, x1 is 3 upon m plus n, and finally it will come out 8m plus 3n upon m plus n. Similarly, we have to find the y coordinate, putting the values of x1 y1 and x2 y1 y2. So that will come out m y2 is 9 plus n y1 is minus 1 upon m plus n. So it will come out 9m minus n upon m plus n. Now the coordinates are clear, x bar and y bar. Now this point P lies on the line. P इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे. तो y बार माइनस x बार प्लस 2 इज 0. जो इसका कोऑर्डिनेट था वो यहाँ पे पुट कर दिया और इसकी वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगी. तो पुट दिस वैल्यूज. y बार इज इक्वल टू 9m माइनस n अपॉन m प्लस n. सिमिलरली x बार इज 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n plus 2 is equal to 0. Now take the LCM, so that will come out m plus n, it is 0. यहाँ पे आपका आ जाएगा 9m माइनस n, माइनस से साइन चेंज होंगे, माइनस 8m माइनस 3n एंड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m प्लस 2n. तो सिंप्लीफाई इट. 9m प्लस 2m 11 माइनस 8 दैट विल बी 3 एंड n का देखते हैं. n कितना है? 2n एंड 3 and 1 4n माइनस का है, तो दैट विल बी माइनस 2n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट 3m इज इक्वल टू 2n or m upon n is 2 upon 3. So it means the ratio in which the join of the line is divided by the line, that ratio is 2:3. So such type of question is very important from the point of view of board examination. बोर्ड एग्जाम में हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बहुत कम आता है, तो you have to prepare this question. अब इसके बाद में एक और फार्मूले का यूज देखते हैं which is related to the area of the triangle.
वैसे तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, सीधे फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, बट जनरली द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन लाइक दिस। इस तरह का ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इफ द पॉइंट्स these 3 points are collinear, यहाँ पे 3 points given है आपको, तो let these 3 points are 1, 4, 3, -2 and K1. Now A, B, C, take the any points. Now these 3 points are collinear. तो यहाँ पे हम करते क्या है, एक्चुअली जब 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं उनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाता है, तो फॉर द पर्पस वी शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको 0 करके हम एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, इट इज x1 y1, ये आपका x1 y1 हो गया, इट इज x2 y2 एंड द थर्ड वन इज x3 y3। इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे एंड दिस डेल्टा विल बी इक्वल टू 0। अब अगर ये हम 0 रख रहे हैं तो ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 विल ऑल्सो 0। अब हमें केवल इसकी वैल्यू पुट करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो पुट दीज वैल्यूज, x1 इज 1, y2 - y3, y2 इज -2 एंड y3 इज -1 प्लस x2 इज 3, y3 - y1, तो दैट विल कम आउट 1 - 4 प्लस x3 is k, y1 - y2, that will be 4 + 2. Simplify it, that will come out -3 and -3 into 3, that will be -9 plus 4k plus 2k means 6k, that will be the 6k. 6k minus 12 is equal to 0. So 6k will be equal to 12. So k will be equal to 2. So it is the also the third type of question which is mostly asked in the board examinations. तो आपको for that we have to prepare for it, and with the help of all these formula you can solve whole of the exercise, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो that will be asked on these formula, so you have to prepare for it and like and subscribe the channel and comment on the videos and keep watching. Thanks for watching.